रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीं, चांद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। परमेश भाई जी गार्डन डिपार्टमेंट, ब्रह्मा कुमार परमेश भाई जी, आप मिरियालगुड़ा जोन के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के नालगोंडा शहर से हैं, जो एक जिला भी है। वैसे तो आप वास्तव में राजस्थान के अजमेर के हैं। आपके परदादा अपने समय पर तेलंगाना में ही स्थायी रूप से बस चुके थे, इसलिए परिवार में अभी भी राजस्थानी संस्कृति का चलन है। आपने अपनी पढ़ाई तेलुगु भाषा में ही 12वीं तक की पूरी की। सन 2001 में आपने ज्ञान प्राप्त किया और सन 2007 में अपना जीवन यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित किया। इससे पूर्व आपने अपने सेवा केंद्र पर भी 1 वर्ष तक रहकर सेवा केंद्र इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी शकुंतला दीदी के सानिध्य में ऑलराउंडर सेवाएं भी की। आज आपका प्रसंग है
परमात्मा पर निश्चय एवं संगम युग का महत्व, ब्रह्मा कुमार परमेश भाई जी। ओम शांति। सबको मज़ा आ रहा है कहानी सुन के? पहले पहले मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्राण प्राणेश्वर ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाप को याद करते हुए, साथ साथ अव्यक्त वतनवासी संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप को याद करते हुए, जो भी मेरे साथी सीनियर भाई लोग हैं और भोजन मंडली में, सब्जी मंडली में, भजन मंडली में जितने भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरा विषय है भगवान पर निश्चय। अगर भगवान पर विश्वास करेंगे तो जग विश्वास करेगा। तो इस पर स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था समाज में, तो उन्होंने अपने वादा करता है भगवान से, भगवान मैं जब तक हूँ तब तक आपको मैं याद करता रहूँगा, साथ देता रहूँगा। तो रोज़ भगवान के पास जाता है मंदिर में। मंदिर रहती है सागर के किनारे, रेती के किनारे में एक टेम्पल रहता है। तो वहाँ भगवान को मिल के वापस आता है तो रेती में देखता है 4 पैर दिखता है। तो ये सोचता है कि 4 पैर माना 2 पैर मेरा, 2 पैर भगवान का, तो भगवान मेरा साथ है। इस तरीके से खुश रहता है। फिर दूसरा दिन जाता है, इसे चलते रहता है। तो उनका क्या था, एक छोटा सा बिजनेस था। तो धीरे धीरे क्या होता है, बिजनेस में वृद्धि होती है। तो फिर भी उस समय भी भगवान के पास जाता है, याद करता है, आता है तो पीछे मुड़ के देखता है 4 पेड़ दिखता है, 2 मेरा 2 भगवान का। खुश होता है, भगवान आज भी मेरा साथ है। तो क्या होता है, फिर बिजनेस में बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है, क्योंकि बिजनेस वृद्धि होते होते बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है, नामी ग्रामी बन जाता है। और लोग आना जाना करते, कईयों को रोजगार देता है। बहुत बड़ा ही होने के बाद उस समय भी टाइम निकाल के, क्योंकि उन्होंने वादा किया था जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक भगवान को नहीं छोड़ूंगा, भगवान को याद करूँगा। फिर भी टाइम निकाल के जाता है, तो आता है, फिर वापस देखता है तो 4 पेड़ दिखता है, खुश होता है क्योंकि भगवान मेरा साथ है। तो क्या होता है, जब बिजनेस इतना बड़ा बन जाता है, करोड़पति हो जाता है, नाम मान शान, गाड़ी घोड़ा रिश्ते संबंध टनाटन रहता है, पूरा संपन्न जीवन। तो सोचता फिर होता क्या, फिर धीरे धीरे वो जो बिजनेस था इतना बड़ा, करोड़ों का प्रॉपर्टी, कहावत है ना, जो काल का करोड़पति था वो आज का रोडपति। तो इस तरीके से अचानक क्या हुआ था, बिजनेस में ग्रहचारी बैठ जाते, जो बिजनेस था धीरे 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 डाउन स्टेज में आता है। तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि पूरा के पूरा नुकसान में आ जाता है, जीरो हो जाता है रोडपति। तो फिर भगवान के पास उस समय जाता है। तो फिर माना जब घाटा हो रहा है उस समय जाता है भगवान के पास, फिर याद करता है, वापस आता है, 4 पेड़ दिखता है, तब तक खुश रहता है, चलो घाटा में भी भगवान मेरा साथ है, हिम्मत रखता है। तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा खलास हो जाता है बिजनेस, कुछ भी नहीं बचता है, ना सगे संबंधी, आखिर जो जीवन साथी पत्नी है, बच्चे, वो भी छोड़ के चले जाता है, क्योंकि पैसा नहीं है, अकेला पड़ जाता है। तो क्या पालेगा बीवी बाप बच्चों को? तो पैसा नहीं होता, अपने माँ के घर चली जाती बीवी। फिर जाता उस समय अकेला, कोई नहीं आ रहे घर पे, क्योंकि इस दुनिया में जो पैसा है वो भगवान है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा है तो वैल्यू देगा, पैसा नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति हो जाती, कोई पूछने वाले भी नहीं, कोई आने वाले भी नहीं, शमशान हो जाता है घर। तब ऐसी स्थिति में भगवान के पास जाता है, फिर जाके फिर भगवान को याद करता है, फिर आता है तो उस दिन 2 ही पेड़ दिखता है। तो ऐसा ही पूनम की चांद थी, समुद्र के किनारे में एक बेंच था रेती के। तो चांद के रोशनी को देखते अपने दिल की उद्गार भगवान से बातें करता है, भगवान ये कैसी न्याय है, जब मेरा बिजनेस बढ़ा तब मैं आपको छोड़ा नहीं, तब आप मेरे साथ थे, जब घाटा हुआ तब भी मेरे साथ है, आज ऐसी मेरी स्थिति है, मैं अकेला हो गया और मेरे साथ जो है आखिर मेरी पत्नी है, बच्चे, वो भी छोड़ के चले गया। आज ये ऐसी कैसी आपकी न्याय है, आखिर आप भी मेरे को छोड़ दिया। तो क्या ऐसा करके वो अपने मन से रोता है। तब एक आकाशवाणी सुनाई देता है, फिर बोलता है वो आकाशवाणी, बच्चे ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं ना, वो 2 पेड़ आपका नहीं, वो 2 पेड़ मेरा है, आप चिंता मत करो, आप जो है वो मेरा शरण में है, मेरे गोद में है, हजारों भुजा वाला मैं हूँ, सर्वशक्तिवान, चिंता क्यों करा, आज स्थिति है नुकसान में, अच्छे हो जाएगा, अच्छे दिन आएगा, चिंता मत करो करके फिर भगवान बोलता है। तो ये क्या है, हमारे जो जीवन है, हम जो भगवान जिस लक्ष्य से चल रहे हैं, कभी भी स्थिति आगे पीछे जो भी आधार बना के चल रहे, देह के संबंध, देह के पदार्थ, जो भी ये टूटने वाला है। तो बाबा ने आकाशवाणी माना, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमको कह दिया है कि सब जितने भी दिख रहे हैं सब टूटने वाला। आज जो संसार में हम देख रहे हैं क्या हाल है,
तो वो एक ही आधार हमको साथ आएगा, वो है बाबा, वो है निश्चय। और 4 प्रकार के निश्चय है हमारे जीवन में, आत्मा पे स्वयं, परमात्मा के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर और ड्रामा के ऊपर। तो ये परीक्षा कैसे आएगी? कभी कभी हमारे पुराने संस्कार हमारे सामने आ जाएगा, क्या पता, या कभी जिसके ब्राह्मण परिवार साथ में है उसके द्वारा भी परीक्षा आएगा। अगर इनमें भी अगर संशय आएगा तो हम ब्राह्मण परिवार से भी दूर हो सकते हैं। तो ये कहानी का सार है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने सुनाया। अब